ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे अतीन्द्रिय आनंद का झूला जो कभी न जाए भूला। इस विषय पर ब्रह्मा कुमारी वीरबाला बहन जी अपने अनुभव सुनाती हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। ब्रह्मा कुमारी वीरबाला बहन वर्तमान समय लखनऊ में अपने निजी निवास में ईश्वरीय ज्ञान की पाठशाला का संचालन करती हैं। आप भारत में ईश्वरीय सेवाओं के अमूल्य आदि रतन हैं। आपके युगल भ्राता राजेश्वर जी सन 1955 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के निजी स्टाफ के सदस्य थे। निवास राजभवन के अंदर होने से विशिष्ट राजनैतिक हस्तियों और प्रशासनिक अधिकारियों को ईश्वरीय संदेश देने के निमित्त बनने का आपको विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्यारे साकार बाबा के संग में गुजरे प्रेरणादायी और अतीन्द्रिय आनंद से भरपूर करने वाले पलों का वर्णन आपके ही शब्दों में प्रस्तुत है। सन 1955 का नव वर्ष जीवन में नया सवेरा लेकर आया। ईश्वरीय संदेश मिला था जापान से प्रकाशित पुस्तक से, जिसमें दादी प्रकाशमणि जी एवं दादी रतन मोहिनी जी द्वारा जापान में दिए गए भाषण थे। फिर माउंट आबू से पत्र व्यवहार किया तो पता चला कि लखनऊ में भी इस ईश्वरीय शिक्षा का केंद्र है। हमने वहाँ जाना प्रारंभ कर दिया। वहाँ के शांति संपन्न पवित्र वातावरण ने मन को मोहित कर लिया। उस समय त्रिमूर्ति, गोला तथा कल्पवृक्ष केवल इन चित्रों से ही पूरा ज्ञान समझाया जाता था। राजयोग का अभ्यास काफ़ी लंबे समय तक किया जाता था। कई बहनों तथा भाइयों को साक्षात्कार हो जाते थे। लौकिक शिक्षा और अलौकिक शिक्षा के मध्य संघर्ष। मैंने उसी वर्ष स्नातकोत्तर अर्थात एमए परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इतिहास मेरा विषय रहा था। अतः कल्प की आयु 5000 वर्ष है, यह बात मेरी बुद्धि में नहीं बैठती थी। ईश्वरीय ज्ञान तथा योग की अन्य सभी बातें धारणा में आती जा रही थी। प्यारे बाबा के महावाक्यों में शिक्षा आती कि ड्रामा में निश्चय नहीं तो समझो परमात्मा में निश्चय नहीं। निश्चय के बिना स्थिति अचल नहीं बन सकती है। इसे जानकर लौकिक शिक्षा और अलौकिक शिक्षा के मध्य संघर्ष में मेरी बुद्धि झूलने लगती। बुद्धि की लाइन क्लियर हुई। कुछ समय बाद साकार ब्रह्मा बाबा का लखनऊ आगमन हुआ। उस समय गिने चुने बच्चे थे, अतः व्यक्तिगत रूप से भी और संगठन के साथ भी बाबा से मिलने का अवसर बार बार मिलता रहता था। एक अलौकिक आकर्षण था बाबा के व्यक्तित्व में। प्रथम दर्शन में ही मन उनके माध्यम से अदृश्य दैवी सत्ता पर मंत्रमुग्ध हो गया। बाबा जब ईश्वरीय महावाक्य उच्चारती तो एक अद्भुत दिव्य आभा से उनका संपूर्ण भावमंडल चमकने लगता। उस समय तन मन की सुधि तिरोहित हो जाती थी। जो प्रश्न या समस्याएं मन में होती उनका सहज ही समाधान मिल जाता। कल्प की आयु के संबंध में उस दिन बाबा ने कहा, शास्त्रों, ग्रंथों, पुस्तकों आदि का जो भूसा भरा है सब बाहर निकालो, तभी ज्ञान बिंदु धारणा में आ सकेंगे। बुद्धि एक स्लेट की तरह है जिस पर नया लिखने के लिए पुराने को मिटाना पड़ता है। इसलिए बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। इसके बाद मेरा संशय सदा के लिए समाप्त हो गया। बाबा नयनों की भाषा में बहुत कुछ कह देते थे। परमात्मा को हम ज्ञान, शांति, सुख, प्रेम और आनंद के सागर कहते हैं, परंतु वे निराकार हैं।
अस्तु। जब वे कल्पांत में ब्रह्मतन में अवतरित होते हैं तो इन सभी गुणों का प्रत्यक्षकरण ब्रह्मा के तन द्वारा होता है। साकार ब्रह्मा तन द्वारा हमने ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद और अतीन्द्रिय सुख के सागर को झूलते हुए खूब अनुभव किया। हमने यह भी अनुभव किया कि बाबा की महासुखकारी दृष्टि से आत्मा के बंधन ढीले पड़ जाते थे। बिना कठिन पुरुषार्थ के उसे उड़ने के पंख मिल जाते थे। एक दृष्टि में ही बाबा नयनों की भाषा में बहुत कुछ कह देते थे और सामने बैठी जीवात्माओं की जीवन कहानी को जान लेते थे। रूहानी जादू भरी उनकी दृष्टि से आत्मा को अपनी सत्य स्थिति का क्षण मात्र में ही दिग्दर्शन हो जाता था। ज्ञान यदि कसौटी है तो बाबा की दृष्टि एक ऐसा आईना थी जिसमें हम अपनी सूरत और सीरत सहज ही देख लेते थे। ऐसा मैंने अनुभव किया। यूँ लगता था जैसे ज्ञान सूर्य की किरणें मन की अंधेरी कोठरी में घुसकर आत्मा में दिव्य गुणों के संस्कारों को प्रकाशित कर रही है। अपने अनुभवों में ब्रह्मा कुमारी वीरबाला बहन जी आगे कहती हैं, हर पल बच्चों की सुख सुविधा का ध्यान। मधुबन स्वर्गाश्रम उस समय 5-6 कमरों का छोटा सा भवन था। उसी में माँ सरस्वती, ब्रह्मा बाबा तथा अनन्य दैवी वत्सों का छोटा सा परिवार रहता था। तो इस अनुभव को हम सुनेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा।